अंग पोस्टमार्टम किया होगा, पोस्टमार्टम में सैंपलिंग के लिए अंग निकाले होंगे। और ऐसे ही हमारे पत्रकार हो गए जो कुछ नहीं देखते, पेल देते हैं उसको। वो एक तो ये है कि जांच हरियाणा में ना हो। डॉक्टरों के पोस्टमार्टम पे भी डाउट था, तो उसका दोबारा से पोस्टमार्टम हो, दोबारा से उसकी सैंपलिंग हो। परिवार ने ही कल फिर शाम को ये कहा है कि हम अब जांच से संतुष्ट हैं। फिलहाल आप सब ने बेरा होगा, हरियाणा के अंदर मनीषा हत्याकांड की गूंज पूरे भारत में के अंदर गूंजी थी। डाणी लक्ष्मण की बेटी की गूंज पूरे भारत के अंदर गूंजी थी कि भाई हमें इंसाफ दो। और उसी बीच तमाम जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला, लगातार एक हफ्ता धरना प्रदर्शन चला। और सीबीआई जांच की जो मांगे थी वो भी सरकार ने मान ली है। और उनका एम्स के अंदर पोस्टमार्टम, तीसरी बार पोस्टमार्टम किया है। क्या कुछ रिपोर्टें आई है और क्या कुछ यहाँ की कमेटियों ने फैसला लिया था, वे तमाम संबंधित जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करते हुए मंजीत चौहान रतेरिया के साथ में। गुरुनाम जी कैसे हो? जी ठीक है। इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ है? देखिए, क्या कुछ तो दो मांगे रखी थी। यहाँ पे परसों आया था मैं, और काफ़ी यहाँ पे जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे स्थिति तनाव की है और सरकार ज़बरदस्ती जो है वो संस्कार करवाना चाहती है, तो उस मामले में फिर मैंने यहाँ पे आना उचित समझा था। और फिर यहाँ पे गांव की कमेटी बनाई थी 8 मेंबरों की, वो गांव की पंचायत ने ही बनाई थी। तो सारे पंचायत के बीच में ये फैसला लिया था कि इस मामले को सुलझाने का जो है वो एक तो ये है कि जांच हरियाणा में ना हो। हरियाणा की पुलिस पे इतबार नहीं है, तो हरियाणा से बाहर करवाई जाए। तो वो सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है, उससे मांग की थी। दूसरा, डॉक्टरों के पोस्टमार्टम पे भी डाउट था, तो उसका दोबारा से पोस्टमार्टम हो, दोबारा से उसकी सैंपलिंग हो, और वो एम्स में हो। एम्स से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, सीबीआई से बड़ी एजेंसी है। तो वो दोनों बातें सरकार ने मान ली, और सरकार ने मान के फिर आज कल उसका पोस्टमार्टम दोबारा से करवा के आज उसका संस्कार सवेरे 8 बजे हुआ। परिवार से ही उनकी बात हुई है। परिवार ने ही कल फिर शाम को ये कहा है कि हम अब जांच से संतुष्ट हैं, और अब हम प्रार्थना करते हैं कि संस्कार करवा दिया जाए। गुरुनाम जी, इसमें जो है एक बड़ी जो है बात निकल के आ रही है कि जो वो सुसाइड नोट मिला है, परिवार को उसकी पहले से खबर थी कि भाई सुसाइड नोट मिल चुका है। देखो, मेरे को इस बारे में नहीं पता कि परिवार को खबर थी। इस बात के बारे में तो परिवार बता सकता है, तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और एम्स की जो रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, क्या वो मिली है या नहीं मिली है? इतनी जल्दी तो रिपोर्ट नहीं मिला करती। वैसे 2 आदमी साथ में मैंने भेजने के लिए बोला था, और उसके बाबे ने, लड़की के बाबे ने बताया था कि हमने 2 आदमी अपने उसमें एम्स में साथ में भेजे। तो इसमें लोगों का कहना है कि भाई मनीषा के अंग निकालने का भी आरोप लगाया है मेडिकल के ऊपर। तो देखिए, अब क्या कहें, आप पत्रकार हो और लोग तो बेचारे अनजान हैं। अब वो अंग वहाँ पड़े तो किसी ने निकाल नहीं लिए। आपकी बॉडी तो फोटो जो बॉडी की आ रही है वो सबूत है। अब सबूत में अंग सिरिंज से तो निकलते नहीं, कैसे मान लें कि अंग निकाल दिए? अंग पोस्टमार्टम किया होगा, पोस्टमार्टम में सैंपलिंग के लिए अंग निकाले होंगे। यहाँ तो पता नहीं क्या अफवाह चल जाती है और पेल देते हैं उसको। और ऐसे ही हमारे पत्रकार हो गए जो कुछ नहीं देखते, पेल देते हैं उसको। अरे वो सैंपलिंग में लिए होंगे अंग, ऐसे उसके बॉडी उसकी कहीं से पटी हुई नहीं है, अंग कैसे निकल गए उसमें से? चटोनी साहब वहाँ पे जो गए थे नहीं हॉस्पिटल में, वहाँ से वकील साहब ने बोला था ये। जी, 1 मिनट जी भाई, मनीषा, या तो मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे बोलो। चटोनी जी, क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाओगा? देखिए, ये तो उस मालिक के हाथ में, हमें नहीं पता ना। तो मैं किसी कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तो एक हेल्प के लिए आया था। जितनी मेरे में समझ बुद्धि थी उसके हिसाब से ये था कि सीबीआई से ऊपर एजेंसी नहीं। अब सीबीआई भी बिक जाए तो फिर वो मालिक रखा जी देश का। एम्स से बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर एम्स भी बिक जाए तो फिर वो मालिक रखा है देश का। दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सीबीआई को जो जांच करेगी, वैसे तो आमतौर पे जांच करती है, इसीलिए कोई भी स्टेट सीबीआई को केस देने से डरती है कि इस केस के अंदर जो हेल्पर होंगे, केस को दबाने के हेल्पर, चाहे वो पुलिस है, वो डॉक्टर है, वो राजनेता है,
कहीं सीबीआई उनको ना फंसा दे, इसलिए सीबीआई को केस नहीं देते। तो हम आपके माध्यम से ये मांग रख रहे हैं कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो साथ में बराबर का मुजरम होगा, उसको साथ में ठोका जाए।